कैसे हो मेरे चीतों। एक और जबरदस्त सा मॉक आपके लिए लेकर के मैं आ चुका हूं। 16 नंबर का ये हमारे पास में होगा। इसके पहले 15 मॉक्स हम लोग देख चुके हैं। कहां आते हैं ये मॉक आते हैं आपके पास में टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन के ऊपर लाइव टेस्ट सेक्शन में। अगर आप जाते हो तो यहां आपको मैथ्स और रीजनिंग के मॉक्स अवेलेबल हो जाते हैं, जो लाइव प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इनका सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा, तो इनका सॉल्यूशन के लिए प्लेलिस्ट बना रखी है बलराम से रीजनिंग यूट्यूब चैनल के ऊपर। वहां जाओ, बिंदास इनकी प्रैक्टिस करो। पुराने जो टेस्ट हैं उनके भी कंप्लीट सॉल्यूशन आपको यहां पर मिलेंगे, और जो भी नया टेस्ट आता है 24 घंटे में उसका सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन जबरदस्त बलराम से ट्रिक्स के साथ में आपको यहां अवेलेबल हो जाता है। चलिए तो स्टार्ट करेंगे हम लोग यहां पर नेक्स्ट मॉक, जो कि 16 नंबर है। पूरा कंप्लीट जो एडिक्विटी के निचोड़ है वो आपको इन सेशंस के अंदर मिलता है। टू द पॉइंट, एग्जाम लेवल, और हर एक टॉपिक और टाइप जिस तरीके से एग्जाम में शिफ्ट वेरी करती है उसी तरीके से टेस्ट को डिजाइन किया गया है। ये इतने ज्यादा रिलेवेंट है कि आप एग्जाम दोगे या पीवाईक्यूज तक अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि कितना टू द पॉइंट इसके अंदर कंटेंट को प्रिसाइजली रखा गया। चलिए, एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल कर लेनी है, यहीं आपको मिलेंगे सारे के सारे टेस्ट। ठीक है, चलिए। प्रश्न है हमारे पास में, इकोनॉमिक को लिखा जाता है हैशटैग डॉलर परसेंटेज एट द रेट। इस तरह के कोडिंग के सवाल काफी पूछे गए हैं। सीपीओ हो गया, दिल्ली पुलिस का एग्जाम हो गया हमारे पास में, जीडी के एग्जाम यहां पर हो गया, एसएससी के डिफरेंट एग्जाम के अंदर फिक्स कोडिंग का लॉजिक होता है इसके अंदर, क्योंकि हमें पता है ये आपस में कोई इंटर रिलेशन तो है नहीं, प्रतीक हमारे पास में। अब देखो एक चीज, ई से आ रहा है हैशटैग, और यहां पर भी हमारे पास में 2 बार ई है, 2 बार हैशटैग दिख रहा है। मतलब सीधी सी बात है, पहले से पहले में फिक्स मैचिंग है। तो अब कोड निकालो। सिनेमा का कोड हमारे पास में क्या होगा, सी का कोड चाहिए। सी यहां पे है, सी का कोड है सर डॉलर। आगे देखो, लास्ट का देख लो, ए का कोड है हमारे पास, ए दूसरे नंबर पे है, ए का कोड है लेस देन इक्वल टू। डॉलर से शुरू होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू पे खत्म। डी विकल्प करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे अगला देखो, विशिष्ट कोड भाषा में क्रैंक को लिखा जाता है FWZLG। हमारे पास यहां पर है, लेटर से लेटर की कोडिंग आपके पास में हो जाती है। ठीक है, तो देखिए अब देखो यहां पे कि सर ये प्लस का 3 है, 18 5 23 है, ए से जेड प्लस का 5 है, और एन से एल माइनस 2 है, के से माइनस का 4 हमारे पास में यहां पर हुआ। कुछ ऐसा रिलेशन है, सॉरी ये प्लस का 5 नहीं होके माइनस का 1 होगा। ये पूरा तर्क है, यहाँ चेक कर लो। प्लस का 3 है सर, प्लस का 5 हमारे पास में, माइनस का 1 है, और माइनस का 2 यहाँ पर हुआ, माइनस का 4 यहाँ पे हुआ। एग्जैक्ट सेम लॉजिक है, सेम आप लगाओ। प्लस का 3 करने पर जे, प्लस का 5 करने पर जेड, माइनस का 1 करने पर एस, माइनस का 2 करने पर क्यू, और माइनस का 4 करने पर यू हमारे पास में आएगा। कौन से विकल्प में है, डी विकल्प में आपको दिया है। डी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला देखो, 2 सेट आपको दे दिए, संख्याओं के सेट ना होकर के ये है सेट हमारे पास में लेटर्स के बीच में। इनमें भी रिलेशन अगर आपको चेक करना है, जैसे सीरीज में पहले पहले अक्षर दूसरे दूसरे अक्षर आप चेक करते हो, उसी तरीके से आपको यहां पर चेक करना है। चलिए सर, -2 और ई से सी -2, डब्ल्यू से एस -4, एस से ओ -4। ओके, पहले अक्षर -2 यहां पर भी है, और दूसरे -4 यहां पे है। -2 -2 -4 एग्जैक्ट सेम तर्क है ए विकल्प में। डिफरेंस के ऊपर बेस्ड ऑन लॉजिक आपको चेक करना है। आगे आई बहुत सवाल लेटर बेस्ड रीजनिंग का, थोड़ा सा वेटेज अभी जो फिलहाल 3-4 एग्जाम कंडक्ट हुए हैं उनके अंदर बड़ा है। ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंस तो ये सेक्शन रखता ही है, भले ही प्री लेवल का एग्जाम हो या मेंस लेवल का एग्जाम, लेकिन इनमें लेवल में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है काफी पेपर्स के अंदर। ई से जी आ रहा प्लस का 2, जी से जे है प्लस का 3, वापस प्लस का 2, यहां प्लस का 3, यहां प्लस का 2। मतलब एकांतर लॉजिक है सर, प्लस का 3 इधर होगा ओ से हो जाएगा क्यू प्लस का 2। फिट बैठ रहा है। ये हो गया -2, ये हो गया -3, ये हो गया -4। अगला होगा -5, और -5 करने पे आएगा आर, इधर होगा -6। यानी कि ओ आर हमारे पास होगा कौन से विकल्प में है, ए विकल्प में आपको यहां पर दिया हुआ है। आगे यहां देखिए 2-2 अक्षरों की श्रृंखला आपको दे रखी है, पहले पहले अक्षरों में अलग, दूसरे अक्षरों में अलग। चेक करते हैं सर, आर से टी आ रहा है प्लस का 2 है, टी से एक्स प्लस का 4 है, वापस देखा प्लस का 2, ये देखो +4, ये +2, और अगला होगा प्लस का 4। +4 करोगे भाई जे आएगा, फिर प्लस का 2 है,
डी से एक्स आ रहा है सर माइनस का 6, इधर देखोगे तो सर हमारे पास -6 -6 -6 -6 और -6 करोगे भाई तो आएगा टी, और जे टी हमारे पास कौन से विकल्प बी में। दो श्रृंखलाएं हैं, डिफरेंस हमने चेक किया। नेक्स्ट आई, यहां देखो अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी पूछ रखी है। अल्फा न्यूमेरिक, अल्फाबेट और नंबर दोनों की नॉलेज चेक हो जाती है। इस तरह के प्रश्न काफी एग्जाम्स जो अभी रिसेंट लगे हैं उनके अंदर बड़े हैं, ज्यादा पूछे जा रहे हैं। देखो रिलेशन देखो यहाँ पे सर m से j आ रहा है -3 है, और n से k आ रहा है -3 है, 99 से 52 आ रहा है सर -47 हमारे पास यहाँ पर है। ठीक है, ये लॉजिक हमारे पास में लग रहा है। -3 यहाँ पर, तो भाई -3 किस में से हुआ होगा बी, ई में से, -3 किस में से हुआ है वी में से, तो ई वी के साथ में एक ही विकल्प बच गया भाई, कौन सा, ए विकल्प। नंबर को चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, बाकी डिफरेंस चेक कर लो नंबर में। आ जाओ, यहां देखिए KLP 8 FGB 100 MSB 5, 3 लेटर एक नंबर है। अल्फान्यूमेरिक एनालॉजी आपको दे दी, चेक करनी है आप लोगों को। चलिए सर ये हो रहा है -5, यहां हो रहा है -5, यहां हो रहा है L से G -5, P से V +6, ठीक है, B से H +6, तो O से +6 करोगे तो U आएगा बाबू, और यहां हमारे पास पहले में था -5 करोगे तो U आएगा, U ब्रैकेट U हमारे पास ऐसा केवल एक विकल्प है, डी विकल्प, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आओ, अगला देखो, 2 लेटर्स और एक नंबर आपको दे रखा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारे पास में क्या आएगा ये आपको देखना है। ठीक है, L से N आ रहा है हमारे पास में, यानी कि +2 हुआ, N से P +2 हुआ, और H से +2 करने पर हमारे पास J है, और J से +2 करने पर हमारे पास L है। N से हमारे H से आ रहा है E, यानी -3 है, ये -3 है, यहाँ -3 आप करोगे दैट विल बी K, तो JK के साथ में केवल एक विकल्प है दैट इज B, B हमारे पास करेक्ट आंसर यहां पर होगा। आ गया, अगला देखो सवाल है, अगेन 3 लेटर एक नंबर हमारे पास यहां पर है। रिलेशन अगर हम लोग देखें तो सर Z से A आ रहा है, +1 है, +1 अगला होगा D। यहाँ देखो B से A से Z, Z से Y से हमारे पास में हो जाएगा यहाँ पे X है Y के पहले, और DXY अगर देखो केवल इतना ही तो कौन से विकल्प में, B विकल्प में। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक क्लासिफिकेशन, अल्फा न्यूमेरिक एनालॉजी ताबड़तोड़ तरीके से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट, और इस पर्टिकुलर शिफ्ट में भी उसी रेशियो में मैंने रखे हैं जैसे रिसेंट एग्जाम्स के अंदर देखे जा रहे हैं। ठीक है, तो हर एक चीज जो भी कुछ नया होगा या बदलाव होगा उससे आप अपडेटेड रहोगे। इन मॉक्स को रेगुलर आप करते चलिए। यहां देखो क्या हो रहा है, पास पास की संख्याएं, सीधा डिफरेंस चेक करो भाई, 39 और 9 हमारे पास में 48 यहां पर डिफरेंस है। यहां देखो भाई ये 40 होता तो 88 हो जाता, 48 डिफरेंस है। इसमें 48 ऐड करो भाई तो ये आ जाएगा 5568, दैट इज सी विकल्प, यानी कि n का रिलेशन n+48 के साथ में है, ये आपके पास यहां पर लगा है। आ गया, नेक्स्ट देखो संख्याओं में रिलेशन 27 से, सीधा सीधा नंबर विजन पे सवाल। इस तरह के सवाल आज से 10 साल पहले भी बहुत पूछे जाते थे, आज भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और आगे भी बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे। सीधा सीधा क्लिक होने चाहिए। 29 का स्क्वायर है, 23 का स्क्वायर है, व्हाट इज हैपनिंग सर, +2 यहाँ पे, व्हाट इज हैपनिंग, +2 यहाँ पे, +2 करोगे 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर होता है 361। आगे अगला देखिए, सीरीज हमारे पास में चल रही है, नेगेटिव श्रृंखलाएं अचानक से ट्रेंड में आई हैं पिछले कुछ एग्जाम्स के अंदर, पता नहीं क्या मजा आ रहा है इनके अंदर। कुछ स्टूडेंट नेगेटिव को देख करके आई थिंक डरते हैं क्योंकि अटेम्प्ट रेशियो इसमें 10% गिर जाता है। देखो भाई क्या हो रहा है हमारे पास, यहां से यहां चलोगे तो माइनस का हो रहा है 9, आगे देखोगे माइनस हो रहा है 9, आगे देखोगे माइनस हो रहा है 9। बोलो नालायक, क्या माइनस का 9 लगा के इनको लग रहा है कि लॉजिक बढ़िया चल रहा है। ठीक है, माइनस का 9 करोगे तो ये हमारे पास में ये हो गया, और माइनस का 9 वापस करोगे तो ये गड़बड़ है, गलत पूछा है, क्या गलत पूछा है, 644 गड़बड़ है, 643 हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए। ये इस टर्म को, लॉजिक को ब्रेक कर रहा है। नेक्स्ट हो, अगला देखो 16 12 7, अगेन देखो माइनस में संख्याएं थी, धीरे धीरे बढ़ रही हैं, घट नहीं रही, बढ़ रही हैं, और बढ़ के पॉजिटिव जा चुकी हैं। ठीक है,
अब इस तरीके का ट्रेंड आपको दिखे, पहले बहुत सारी संख्या माइनस, अचानक से प्लस हो गई, तो कोई मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकता, डिफरेंस ही चेक करना है। चलिए, +4 यहां पे है, +5 यहां पे है, प्लस का 6 यहां पे है, +7 यहां पे है, -1 में 7 जोड़ोगे 6 आएगा, प्लस का 8 इधर करोगे, 6 और 8 14, प्लस का 9 करोगे ये, तो प्लस का 10 करोगे, अगली बार 33 आएगा। कौन से विकल्प में है? सी विकल्प में। क्रमागत संख्याएं एडिशन के रूप में चली हैं। यहां देखिए हमारे पास में संख्याएं चल रही हैं इस तरीके से, प्रश्न चिन्ह आपको दे रखा है, चेक करो भाई, यहां से यहां सर -12 हुआ है, संख्याएं घट रही हैं, बढ़ नहीं रही, घट रही है, माइनस में है, -13, -14, -15, -16, तो यहाँ -11 रहा होगा, 300 हमारे पास में -344, और यहाँ तुम देख सकते हो 344 अगर आएगा तो माइनस का 10 हमारे पास में, 10, 11, 12 बिल्कुल सेंस बना रहा है, तो 344 हमारे पास आएगा। कौन से विकल्प? बी में। आ गया। यहाँ देखो 6 लड़के MN OPQR की ऊंचाई की तुलना की जाती है, तुलना वाले सवाल कोई भी एग्जाम हो, इतने ज्यादा ये पूछे जाते हैं हमेशा आप लोगों से, रेलवे हो, SSC हो, सभी के फेवरेट टाइप में से एक है। जब भी पजल की शुरुआत होती है, तुलना वाली पजल उठा के डाल दी जाती है। चलिए, M की ऊंचाई केवल Q और O से कम है, M की ऊंचाई केवल 2 लोगों से कम है, Q और O। किन किन से? Q और O से, लिख दिया हमने। आ गया। P की ऊंचाई R से अधिक है, P की R से अधिक है भाई, हमने कहा बहुत बढ़िया, लेकिन N से कम है, N से कम है। कोई भी 2 लड़कों की ऊंचाई समान नहीं है, 2 लड़कों की ऊंचाई समान नहीं है, ये बोला है इसने, 2 लड़कों की ऊंचाई समान नहीं है। ओ इन लड़कों में सबसे लंबा है, ओ सबसे लंबा है, तो क्यू इस तरफ आ जाएगा। 2 की ऊंचाई समान नहीं है, इन तीनों को इधर आना पड़ेगा। पूरी 6 हो गई। एन से कितनों की अधिक है? तो भाई एन से 3 लोगों की ऊंचाई अधिक है। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में। आ गया। अगला देखो, 6 पूर्वा 7 पूर्वा के बीच में किस समय घंटे की और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर आएंगी? ऊपर आने से मतलब है ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग का मतलब है 0 डिग्री का कोण। तो भाई 6 से 7 के बीच 0 डिग्री पूछा है, सीधा फॉर्मूला लगाओ, मिनट में समय निकालना है, घंटे का तो पता है भाई 6 बज के कितने मिनट होंगे, केवल इतना ज्ञात करना है। 1 घंटे के लिए फॉर्मूला लगता है, तो 6 + -0, यानी कुल मिला के आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है। यह आएगा 360/11, और ये हो जाएगा 11 × 33, 11 दूनी 22, 8/11। एग्जैक्ट टाइम होगा 6:32 8/11। ये एक्यूरेट फुल डिटेल में प्रिसाइज टाइम है, लेकिन इस भाई ने बोला लगभग और विकल्प दिए इस तरीके से, तो इस 32 8/11 के ज्यादा पास क्या है? 33 है, तो कौन से विकल्प में होगा? बी में। आ गया। नेक्स्ट देखो, एक घड़ी 10 बजे सही समय दिखाती है, घड़ी अचानक से टूट पड़ा है SSC के मैदान में, और टूट के ऐसा पड़ा है कि एक एक शिफ्ट में, ठीक है, GD के एक एक शिफ्ट में, जहां 20 ही सवाल आते हैं, 2-2 3-3 4-4 सवाल एक एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, कैलेंडर क्लॉक दोनों के, तैयार कर लेना इन टॉपिक्स को। यहां देखो 10 बजे सही समय दिखाती है भाई साहब, ठीक है, और प्रत्येक 4 मिनट में 3 सेकंड आगे बढ़ जाती है, 3 सेकंड आगे बढ़ जाती है 4 मिनट के अंदर, ठीक है भाई। और 8 PM पे समय क्या होगा? तो भाई यहां से यहां जाओगे तो टोटल हो गए 10 घंटे। 10 घंटों में घड़ी कितनी ज्यादा गलती कर देगी, कितना गलत समय दिखाएगी, ये पूछना है। सही टाइम तो शाम को 8 बजे होगा, लेकिन गलत घड़ी में कितना टाइम होगा? तो देखो भाई 4 मिनट में 3 सेकंड ज्यादा हो रही है, तो हम देखते हैं 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे के लिए हमें 15 से गुना करना पड़ेगा। 15 से यहां करो सर, 45 सेकंड का समय ज्यादा चल जाएगी गलत घड़ी 1 घंटे में। और 10 घंटे में कितना हो जाएगा कि सर 10 घंटों की अगर मैं बात कर लूं तो 45 × 10 450 सेकंड, जो कि कितना हो जाता है हमारे पास में कि ये सर हमारे पास 7.5 मिनट यहां पर हो जाएगा। 7.5 मिनट हो गया। 7.5 मिनट है तो भाई 8:07 और 30 सेकंड यहां पर होगा समय, जो दे रखा है बी विकल्प में, ठीक है। आ गया। अगला देखो, 5 व्यक्ति JK में एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कितने लोग हैं? 5 लोग हैं। नॉर्थ फेसिंग है, ये लो भाई 5 लोग हो गए। लेफ्ट इधर होगा, राइट इस तरफ होगा। ये कहता है N और M पंक्ति के अंतिम सिरों पर हैं, यानी इन दोनों का ये तो पता है अंतिम सिरों पे, लेकिन कौन कहां बैठा है अब तक हमको नहीं दे रखा है।
के जे और एम का निकटतम पड़ोसी है। के कहीं बैठा है, जे और एम इन दोनों का निकटतम पड़ोसी से मतलब होता है, इस निकटतम का अर्थ है कि आसपास के दोनों लोग हैं। एल जे के बाईं ओर है, एल जो है जे के बाईं ओर है, एल तो भाई एल के बाईं ओर जे है, तो इसका मतलब के और एम इस तरीके से आएंगे। एम का पता लग गया तो हमारे पास में एल जे के एम ये हो गया, यहां आ जाएगा एन, ये पूरे 5 की व्यवस्था हो गई। पंक्ति के ठीक बीच में कौन है? ठीक बीच में जे है, जो आपको दे रखा है सी विकल्प के अंदर। सी हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। आगे अगला देखो, नीचे दिए गए पते से मिलता जुलता पता आपको यहां पर फिगर आउट करना है। कौन सा मिलता जुलता पता है? देखो भाई, रूम नंबर 5, रूम नंबर 5, ब्लॉक बी, हॉस्टल 1। अरे हमारे रूम नंबर तो नहीं है आईटी कानपुर, हॉल 1, बिल्कुल। चलो देखो, हॉस्टल नंबर 1 हमारे पास, हॉस्टल नंबर 1 यहां पर आ गया, ये 1 अलग है भाई, ठीक है। ये रूम नंबर 6 कर दिया इसने। डिफरेंसेस को फिगर आउट करना है आपको, ठीक है। और ब्लॉक और बी में एक स्लैश यहां पे मिसिंग है, ये नहीं होगा। एग्जैक्ट सेम एड्रेस हमारे पास में होगा बी विकल्प में। देखिए अगला देखो, छात्रों के एक समूह में 12 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, 8 छात्र हॉकी खेलते हैं, 5 छात्र दोनों खेलते हैं। काफी कॉमन ये सवाल हमारे पास में हो जाते हैं, वेन डायग्राम में इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होती है कि हमारे पास में क्रिकेट वाले, ये हो गए फुटबॉल वाले। इसने कहा 12 छात्र फुटबॉल खेलते हैं और 8 छात्र हॉकी है भाई, तो हॉकी कर लेते हैं इसको। टोटल दे दिए, 5 छात्र दोनों खेलते हैं। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पूरे हैं 8, 5 हैं कॉमन, यानी कि 3 ऐसे हैं जो केवल हॉकी खेलेंगे। फुटबॉल वाले 12 हैं, 5 इधर हैं, 7 ऐसे हैं केवल फुटबॉल खेलेंगे। केवल फुटबॉल कितने खेलेंगे? 7 लोग खेलेंगे भाई। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में। आ गया। यहां देखो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प डॉक्टर, पुरुष और सर्जन के बीच? तो देखो भाई, जितने भी सर्जन हैं ये सारे के सारे डॉक्टर हैं, ये आप अच्छे से जानते हो। रही बात पुरुष की, तो पुरुष तो सर्जन भी हो सकता है, पुरुष डॉक्टर भी हो सकता है, तो ये हमारे पास में एक्यूरेटली रिलेशन होगा। लेकिन इस सवाल ने क्या किया है, इसने एक ऐसी चीज पूछी है जो काफी कम पूछी जाती है, स्टूडेंट को फंसाती भी है। भाषा के रूप में विकल्प दे दिए इसने, यानी इस डायग्राम को दर्शाने वाला आपको देखना है। ऑल सर्जन आर डॉक्टर, बिल्कुल सही है। सम डॉक्टर्स आर मेल, सम डॉक्टर आर मेल, ये भी सही है। लेकिन यहां से ये गारंटी नहीं है कि सर्जन भी मेल होंगे, ये चीज इसके अंदर सर्टेन नहीं है, निश्चित हमारे पास में ये नहीं होगा। ऑल सर्जन आर मेल, सारे सर्जन मेल हैं, ये तो गलत हो गया। ऑल सर्जन आर डॉक्टर, सारे सर्जन डॉक्टर हैं, सही बात है। ऑल डॉक्टर्स आर मेल, पूरे डॉक्टर मेल हैं, ये गलत हो गया। ऑल सर्जन आर डॉक्टर्स, बिल्कुल सही है। सम डॉक्टर्स आर मेल, डॉक्टर मेल हैं। सम सर्जन्स आर मेल, बिल्कुल। ये एक्यूरेटली बता रहा है, ए और डी में क्या अंतर है? डी एक्यूरेटली बता रहा है कि रिलेशन सर्जन और मेल के अंदर भी है, क्योंकि जितना ये बताएगा उतना सटीक तरीके से आपको पता होना चाहिए, पूरा डिटेल में। आ गया। यहां देखो, नैतिकता और सदाचार का त्याग किए बिना इस संसार में जीवित रहना, समृद्ध होना लगभग असंभव है। सच्चाई बोल दी इस कथन ने एक तरीके से, ठीक है। कि भाई साहब, अगर तुम आज की दुनिया में क्या करते हो, प्रॉस्पर वर्ल्ड विदाउट सेक्रीफाइसिंग एथिक्स और मोरालिटी रखते हो, तुम्हारे अंदर एथिक्स है, तुम्हारे अंदर मोरालिटी है, तो आज की दुनिया में सर्वाइव करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। अच्छे लोगों का समय लगभग, अब इसने कहा लगभग असंभव है, पूरा असंभव नहीं बोला, लगभग असंभव। हमेशा शब्दों को पकड़ा करो, छोटे छोटों को, ठीक है। निष्कर्ष है, संसार कुछ अवधारणाओं की सराहना तो करता है लेकिन उनका पालन नहीं करता, ये निष्कर्ष तो निकल रहा है भाई। भाई आपको ये मैं कहूं कि नैतिकता सदाचार का त्याग किए बिना आज के टाइम पे तुम कुछ नहीं पा सकते। अच्छे अच्छे आईएएस इतने ईमानदार, इतनी पढ़ाई करने के बाद जाते हैं, बाद में पता चलता है कि वही सिस्टम का पार्ट बनकर उतना करप्शन कर रहे हैं, जिन वैल्यूज को सीख करके आगे गए उनको भूल करके उनका अपोजिट काम कर रहे होते हैं। नेताओं को देख लो, किसी को भी आप देख लो, यानी कि ये बात जो है, ये जो स्कूलों में सिखाया जा रहा है कि भाई मोरल होना चाहिए, तुम्हारे अंदर नैतिकता होनी चाहिए, वो केवल और केवल कहने की बातें रह गई, ऐसा निष्कर्ष निकाल सकते हैं। नैतिकता सदाचार की अवधारणा जीवन में व्यवहारिक नहीं है, ये तो गलत हो गया। क्यों नहीं है व्यवहारिक भाई? कुछ लोग तो है ही ना ऐसे जो आज भी उस नैतिकता को पकड़ के रखते हैं, कुछ लोग तो है ना जो आज भी ईमानदार हैं, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट यहां पे निकलेगा इस कथन से जो डायरेक्टली आ रहा है वही आपका सही निष्कर्ष होगा। नेक्स्ट, यहां देखिए हमारे पास में एनालॉजी दे रखी है, इनमें समझो इधर लग रहा है हमारे पास में 90 डिग्री का
घड़ी के विपरीत रोटेशन, ठीक है, ऐसा ही यहां पे होगा। तो ये हमारे पास में इस तरीके से आपके पास में आएगा। ऐसा कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट हो, अगला देखो यहां पे, इनमें अगर देखा जाए एनालॉजी आपके पास में P यहाँ पे है, P को उठा के स्टार्टिंग में ले आए, M N O तीनों एजिटिस यहाँ पे आ गए, 2 और 1 आपस में इंटरचेंज, 3 और 4 आपस में इंटरचेंज। तो भाई ये यहाँ करो, H और O इंटरचेंज, A और U इंटरचेंज, और यहाँ हो जाएगा 8 स्टार्टिंग में, 5 6 9 यहाँ पे होगा। AUHO 8569 कौन से विकल्प? सी में। आ गया। यहां देखो आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। वर्ग होता है भाई चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण 90 डिग्री के हमारे पास में होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें दो तरह की ओवरलैपिंग है, आप दोनों को समझिएगा एक बार के लिए, ठीक है। अच्छा सारी, ठीक है, इतना ही है। इसमें हमें वर्गों की संख्या निकालनी है, तो मेथड इज कि यहाँ है 2, ये हैं 4 हमारे पास, 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, एक एक कम कर लो, तो ये हो रहा है हमारे पास 8 और 3 11 इसके अंदर स्क्वायर है, ठीक है, 11 स्क्वायर इसमें है। अब आपको एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा मेरे भाई, और इसमें भी प्लस बनता हुआ दिखेगा। जब बीच में प्लस बन रहा है तो इसमें 5 स्क्वायर होते हैं, और फिर एक है भाई ऐसा ही हमारे पास में यहाँ पे, जिसमें अगेन प्लस बन रहा है, इसमें भी 5 होंगे, ठीक है। फिर इनके अलावा ये भी तो एक कंप्लीट हमारे पास, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे, और इन चारों को मिला के ये हमारे पास बना 3, इसकी वजह से आ गए। यानी 5 दूनी 10 और 3 13 तो ऐसे हैं, और 11 यहाँ पे, 13 और 11 हो गए भाई हमारे पास में 24, ठीक है, 24। इसको उठा के यहां रख रखा है। अब तिरछी और हॉरिजॉन्टल लाइन मिलके तो कोई स्क्वायर बनाएंगी नहीं, तो यही चॉइस हमारे पास में होंगे जो कि आपको दे रखे हैं सी विकल्प के अंदर, ठीक है। चलो इतना बता दिया। एक सवाल तुम्हारे लिए, वास्तव में अगर तुम मेहनत कर रहे हो, इसमें ट्राइंगल की संख्या कमेंट करो, ट्राइंगल कितने होंगे ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है 25 नंबर में। चलिए एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।